सीतापुर से लखनऊ आई कंचन आज शहर में डिलीवरी का काम कर रही हैं। कंचन शहर की पहली महिला डिलीवरी पर्सन है जो कि रात में साइकिल से ऑर्डर्स पहुंचाती हैं। कम उम्र में जिम्मेदारियां संभालते हुए कंचन ने मेहनत का रास्ता चुना है और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की है। जहां एक तरफ समाज में महिलाओं को लेकर कई तरह की पाबंदियां और सीमाएं तय की जाती हैं, वहीं कंचन जैसी महिलाएं अपने हौसले से उन सीमाओं को अब पीछे छोड़ रही हैं। हमारे साथ कंचन मौजूद हैं अपनी उसी साइकिल पर जिस पर वो डिलीवरी करने के लिए जाती हैं। कंचन, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ से हैं और किस तरह से आपने सोचा कि हम डिलीवरी का भी काम कर सकते हैं। मैम मेरी उम्र 7/10/2006 18 साल के हैं हम। और मैम हम जॉब ढूंढ रहे थे, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि पार्ट टाइम डिलीवरी भी कर सकते, तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या है, मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी कोचिंग के बाद और पढ़ाई के बाद हम ये काम कर सकते हैं। और मैंने किया मैम, मुझे प्रॉफिट भी हुआ, अच्छा भी लगा करने से, और मुझे पता भी चला कि हाँ इसमें टिप वगैरह भी होती है। मुझे अच्छा लगा, टिप मिल के भी मुझे अच्छा लगा। तो मैंने फिर आगे का प्रोसेस ऐसे ही जारी रखा। काम करते रहे मैम, धीरे धीरे वही 1700-1800 रुपये हफ्ते का बन जाता है, तो उसमें से मम्मी को भेज देते हैं, बाकी अपने खर्चे का पढ़ाई का निकाल के रख लेते हैं। अच्छा कंचन, घर में कौन कौन है और यहाँ पर आप कैसे किसके साथ रहती हैं? यहाँ मैम अकेले रहते हैं, पढ़ाई के लिए यहाँ आए थे और जॉब करते थे, पर वहाँ पैसा नहीं मिला तो फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा। और फिर हमने इंटरनेशनल कॉल सेंटर में ज्वाइन किया था। इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश तो है नहीं, अभी इतनी एज नहीं है मैम, धीरे धीरे सब सीख रहे हैं। तो वहाँ मुझे ट्रेनिंग वगैरह दी गई, 7 दिन की ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद वही मैंने स्टार्ट कर दिया था और मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो हम घर चले गए, एग्ज़ाम भी थे तो उन्होंने हटा दिया मुझे। अब मुझे पैसे भी नहीं दिए, बोल रहे हैं कि HR पॉलिसी के तहत आपको 90 दिन रुकना पड़ेगा। अब मैम मेरे पास पैसे एक भी नहीं थे, फिर मैंने ये ब्लिंकिट में स्टार्ट किया। पैसे भी आपके चले गए, उसके बाद में आपने ब्लिंकिट में स्टार्ट किया। अच्छा ये बताइए कि आपके परिवार से आपको सपोर्ट मिला, क्योंकि डिलीवरी का काम में हमने पहली बार किसी महिला को देखा है। लखनऊ में आप पहली महिला फीमेल डिलीवरी पर्सन हैं। आदमी तो हर तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन आपको संकोच नहीं लगा कि कैसे करूँगी? मम्मी मेरी बोली थी कि तुम टेंशन ना लो, अगर जॉब नहीं मिलती है तो हम पैसा भेजेंगे। भाई भी अच्छे हैं मेरे, छोटे वाले भाई मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और तो मैंने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है कि पार्ट टाइम कर लेंगे, पढ़ाई भी हो जाएगा। खाली बैठने से फिर इधर उधर मन लगता है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम निकले, 1-2 लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि ब्लिंकिट में जाओ, ID बना लो जाके, और साइकिल की ID बना लो और पास के ऑर्डर मिलेंगे, नाइट में भी कर सकते हो आराम से। पास के मिलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं रहती, रोड भी चला करती। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी। और मैम मुझे कुछ बेकार लगा जो कि कल हुआ मेरे साथ। लड़के तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किए, लड़के सब अच्छे मिले हैं जितने भी, जिन लोगों को भी डिलीवरी देने गए हैं। और एक लड़की ने मेरे साथ मतलब कल बदतमीजी से बात कर ली। मैंने उसको समझाया, मैम आप ऐसे नहीं बोल सकती। उन्होंने बोला कि आपकी ड्यूटी, आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैम ऐसा बोलने का तरीका नहीं होता है, इंसानों में रहिए, जैसे बोला जाता है वैसे बोला करिए। तो अलग अलग ग्राहकों का एक्सपीरियंस भी आप ले रही हैं? जी बहुत अच्छे से ले लिया मैम मैंने। तो आपने अच्छा क्या पढ़ाई करी है आपने, और अभी भी क्या कुछ पढ़ाई वगैरह कर रही हैं? 12th कंप्लीट हो गया है, BA सेकेंड ईयर मैम हम कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। गांव में ही है कॉलेज, हाजी नवाब PG कॉलेज। और मैम यहाँ से मिठाई लाल चौराहे पे नाइलेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैम हम एक्सेल कंप्लीट किए, अभी 4-5 दिन में मेरा एग्ज़ाम है, वो देंगे, उसके बाद O लेवल स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, घर में खर्चा किस तरह चलता है? क्या आप जो कमा के देती हैं उससे भी एक मेजर पार्ट पूरा होता है? नहीं मैम, उसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई का गोदाम है और मेरे भाई का काम अच्छा चलता है। तो आप अपने खर्चे उठाने के लिए? जी हम अपने खर्चे, अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं। तो कितना निकल आता है मतलब पर डे डिलीवरी का? आपने जब पहला ऑर्डर दिया था या जब आप आई थी, आपको क्या जानकारी थी इस फील्ड के बारे में, और अब जब कर रही हैं तो क्या पता चला है? मैम हमने इधर उधर पूछा था, पहले तो पता ही नहीं था, इधर उधर 1-2 मिस्टेक भी हो गई हमसे कि ऑर्डर कहीं और दे आए। फिर हमको बताया गया, स्टोर मैनेजर ने भी समझाया, और कई लड़के भी बहुत अच्छे हैं हमारे स्टोर के, हेल्प करते हैं, अच्छे सिखाते भी हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ठीक हैं वो, हमको सही लगते हैं वो लोग।
और मैम मैंने ऑर्डर पहला दिया था विवेक खंड 3 या 4 में, मुझे सही से याद नहीं है। और मुझे 20 रुपये टिप भी मिली थी वहाँ। जी। तो अब टिप मिलती रहती है? हाँ मैम, अभी कल काम किया है और परसों काम किया था, तो कल मुझे 50 रुपये टिप दी थी। अच्छा। और टिप शो नहीं होती है, चेक करने पे पता चलती है कि हाँ टिप आई है। हाँ, वो एक सरप्राइज़ की तरह बाद में पता चलता है। जी जी। तो अच्छा, आपने कहा कि आपको जो आपके साथी हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है, स्टोर मैनेजर का सपोर्ट मिल रहा है, कि किसी ने ऐसा कीड़ा डाला दिमाग में कि नहीं करना चाहिए, क्या कर रही हो ये सब, ऐसा कुछ करके? जी जी, कई लोगों ने मेरे से कहा कि अरे लड़की हो और तुम मतलब कहीं जॉब ज्वाइन कर लो। मैंने उनको पूरा प्रोसेस बताया कि जॉब ज्वाइन करने पे ऐसा होता है, मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसा सही लगे करो। तो फिर हमने कहा ठीक है। और जब आप डिलीवरी देने जाती हैं, जो लोग सामान रिसीव कर रहे होते हैं वो हैरान होते हैं कि पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई लड़की आई है ऑर्डर देने के लिए? कई लोग तो जान ही नहीं पाते मैम बोलते हैं हाँ भैया दे दो। जी। अच्छा, तो आप साइकिल से ही डिलीवरी कर रहे हैं? जी जी, साइकिल से ही कर रहे हैं। तो साइकिल से क्यों कर रही हैं? मैम स्कूटी है नहीं अभी धीरे धीरे करके पैसा इकट्ठा करके ले लेंगे स्कूटी। अपनी स्कूटी लेके फिर खुद से जी उससे जी डिलीवरी करेंगे? जी। और पैसा भी बच रहा है साइकिल से डिलीवरी करने हाँ से? हाँ, हेल्थ भी सही हो रही है मैम इससे। हेल्थ सही हो रही है, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। तो कितना किलोमीटर साइकिल आप दिन भर में चला लेती हैं? अभी पार्ट टाइम करते हैं तो मैम 20 दोनों मिला के, आने जाने का मिला के 20 से 22 किलोमीटर। वैसे तो मैम बहुत हो जाता है। 20 से 22 किलोमीटर रोज साइकिल चला रही हैं? बहुत, क्या बात है, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और ये बताइए अच्छा, क्या टाइमिंग रहती है अमूमन, आप किस टाइमिंग के किस शिफ्ट में आप काम करती हैं? मैम जिस दिन मेरी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती है उस दिन हम 5 बजे से 11 बजे तक कर लेते हैं। अगर एक्स्ट्रा क्लास होती है तो फिर उसको क्या कहते हैं, वही 6 बजे से कर लेते हैं मैम। 6 बजे से कितने बजे तक? 11 बजे, 10:50 में हम निकल जाते हैं। अच्छा। उसमें 10:50 तक का ही टाइम मांगा होता है लॉगिन का। तो ऐसा कुछ होता है क्या कि जिस एरिया में आप हैं उसी के अराउंड के ऑर्डर्स आते हैं या फिर दूर के भी आते हैं? हाँ मैम, आसपास के ही आते हैं। विवेक खंड 1, 2, 3, उजरियावा, विनय खंड, ऐसे करके आते हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं होता है, 1 किलोमीटर 1.7 मीटर ऐसे ही रहता है। जी। अच्छा, आपने इतनी सारी डिलीवरी करी है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद है जो कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी भर याद रहेंगे कि हाँ ये ऑर्डर आया था और ये मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है? पहले ऑर्डर के अलावा ऐसा कुछ कि हाँ वहाँ गए थे या कोई प्रॉब्लम आई हो उस दौरान? हाँ मैम, मुझे बस कुत्तों से ही दिक्कत होती है मैम। अच्छा, कुत्तों से डर लगता है? हाँ, डर नहीं लगता मैम, हम क्या जेंट्स में भी हो गए, उनको भी डर लगता है। कई लोग तो काम भी छोड़ दिए हैं इस चक्कर में, क्योंकि कुत्ते दौड़ा लेते हैं। इधर साइड से ही एक गली है मैम, पीछे को जाती है, उधर के कुत्ते बहुत ही वैसे, उन लोगों ने पाल रखे हैं खुद से ही। बहुत डर लगता है मैम। उधर का तो ऑर्डर हम कम से कम ही देने जाते हैं, हम तो भगवान से मनाते हैं उधर का ऑर्डर लगे ही ना। तो रात में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी फिर? हाँ मैम, बस रात में वही कुत्तों का दिक्कत फंसता है, तो किसी ना किसी को कभी कभी ले जाते हैं। बाकी अलाउ तो नहीं है, पर हेल्प कर देते हैं लड़के हमारे स्टोर के। हेल्प कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप रात में निकलती हैं, सरकार कई सारे दावे करती है कि महिला सुरक्षा के लिए लगातार काम किया जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, अब रात में भी महिलाएं निकलती हैं, कई सारी लड़कियां आप काम करने निकलती भी हैं, जो कि सच भी है। आपका एक्सपीरियंस खुद का क्या रहा है? आप बाहर निकलती हैं, आपको कभी अनसेफ महसूस हुआ या आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन आपको हर जगह दिखाई देता है? हाँ, पुलिस का मैम अच्छा रोल है, बट एक बात कहा जाए तो मुझे कोई पहचान ही नहीं पाता कि मेल है कि फीमेल है, तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ना कोई मुझे रोकता, ना कोई मुझे गंदी नज़र से देखता है। जी। लेकिन महिलाओं के लिए आपने देखा है कि क्या लोगों के विचार बदले हैं? और क्योंकि आप काम कर रही हैं, इतनी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया है, लोग पहले ऐसी किसी जॉब प्रोफेशन में जाना पसंद भी नहीं करते थे और लोग जाने देते भी नहीं थे, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं कि लड़कियों के लिए कितना अच्छा माहौल हो रहा है? हाँ मैम, माहौल तो सुधर रहा है, खास करके लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही है मैम, जहाँ भी जाते हैं वहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता कि हाँ कोई दिक्कत हो रही है। जी। अच्छा, आने वाले समय में आप क्या करना चाहती हैं फ्यूचर में? किस जॉब के लिए पढ़ाई वगैरह कर रही हैं? क्या आपका मेन गोल है लाइफ? मैम, हमको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो हम सोचें कि कंप्यूटर साइंस कर लेंगे, फिर अच्छी सी जॉब जैसे अकाउंटिंग की जॉब हो गई, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जॉब है, अच्छी जॉब जिसमें अच्छा पैसा हो,
फिर मैम मतलब वो जॉब करके अपना खुद का घर लेना है हमको, लखनऊ के अंदर खुद का घर, और कार लेनी है, कार भी सीखनी है मुझे अभी 2-3 महीनों में। जो अपने सपने हैं वो पूरे करने हैं, फिर कार ले लेंगी तब उसको साइकिल को बाय बाय कह देंगी? नहीं नहीं, साइकिल को बाय बाय नहीं कहेंगे। ये मेरा लकी वो है। साइकिल से ही शुरुआत हुई है। हाँ, तो ये बताइए अच्छा कि आपने बताया कि लोगों का पर्सपेक्टिव बदल रहा है, घर परिवार में लोग क्या कहते हैं आपसे? कभी पूछते हैं कि कंचन आज की डिलीवरी कैसी रही, या कहते हैं कि संभल के रहना, बाहर निकलती हो, ऐसा कुछ? सिर्फ मेरी मम्मी कहती हैं ये। हाँ। जी, वो रोज़ कॉल करती हैं, रात में करती हैं, अगर रात में उनको नहीं टाइम मिल पाता है तो वो सुबह कर देंगी फ़ोन कि कितने ऑर्डर हुए, क्या किया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई चीज़ तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं मम्मी। बोली सही से रहना, कोई बुलाए इधर उधर मत जाना। मैंने कहा हाँ नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पहले से ही मुझे संभाल के और समझा के हर चीज़ में रखी हैं, हर चीज़ उनको पता है, हर चीज़ मुझे बता के रखी है उन्होंने। जी। तो आप भाई लोग वगैरह कुछ समझाते हैं कि लड़ाई मत करना किसी से, रास्ते में जाना, तो ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं है, भाई से इतनी बात नहीं हुई है, पर हाँ हो जाती है नॉर्मली, कभी कभी हो जाती है बात। जी। अच्छा। क्योंकि हम छोटे थे, उन लोगों का मन नहीं था कि हम आए, हम अपने उस पे आए हैं, मम्मी ने भेजा कि हाँ हो जाएगा, दिक्कत कोई नहीं होगी उसको। मम्मी का भरोसा रहा है और अपना संकल्प रहा है कि इतनी छोटी सी उम्र में हम पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और पूरा मस्ती के साथ सब कुछ करते रहेंगे बिना किसी टेंशन। जी जी, पूरा दिन मैम चला जाता है, खाना बनाओ, बर्तन धो, खुद काम करो, सारा काम करो, फिर जॉब पे जाओ। ये सब करना बहुत ही कठिन लगता है, पर सोचते हैं कोई बात नहीं, चलता है। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि अभी की गवर्नमेंट जो काम कर रही है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए कई सारी स्कीम्स लाई हैं, आप किस तरह से देखती हैं, उनसे बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और आगे जाके आपको अच्छी जॉब्स में जाना है, अपॉर्चुनिटी देखती हैं कि अब महिलाओं को मिल रही है? मैम जहाँ तक मैंने सुना था गवर्नमेंट जॉब के लिए कि अब वैकेंसी नहीं आ रही हैं, वैकेंसी बहुत लेट में आ रही हैं, पर मेरी एज हो गई है तो मैंने एक में होमगार्ड में अप्लाई किया और रेलवे में अप्लाई किया था, तो इतनी पता नहीं था कि यहाँ कैसे पढ़ाई की जाती, क्या नहीं की जाती, क्योंकि घर में अभी किसी ने कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं दिया है मेरे यहाँ। पहली बार मैंने ही कंपटीशन एग्ज़ाम रेलवे का क्रैक किया था। हाँ मतलब क्रैक नहीं मैम, अभी रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो वैकेंसीज आ रही हैं और आप भर भी रही हैं? जी जी भर रहे हैं मैम, बस ये फंसता है कि कोई बताने वाला नहीं है कहाँ से कैसे पढ़ाई करें, क्या फॉलो करें, फिर हम यही खोजा करते हैं यूट्यूब पे। और अभी मैंने होमगार्ड का तो परचेज कर लिया है, खान सर का जो एक चैनल है, वहाँ से मैंने परचेज़ कर लिया उनका वो। अच्छा कंचन ये बताइए कि आपकी कई सारी दोस्त होंगी, वो कभी कुछ ऐसा रिएक्ट करती हैं कि शाम को तुम फ्री नहीं रहती हो, कभी हमारे साथ रहा करो, या डिलीवरी करने निकल जाती हो, अपने काम पर निकल जाती हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं मैम, यहाँ लखनऊ में हमने दोस्त नहीं बनाया, बस मेरी एक फ्रेंड है वो जो आगे जा रही है उस साइड में। हाँ हम लोग कोचिंग से लौटे हैं ना अभी, तो वही साथ रहती है ज़्यादातर। जब से हमने बैच ज्वाइन किया तो उससे दोस्ती हो गई मेरी, वो ठीक है, पढ़ाई में भी हेल्प कर देती मेरी। बाकी मुझे अब कोई दोस्त बनाना भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त बनाए तो वो इधर उधर की ही बातें। फोकस पे रहना चाहती हैं अपने काम पर। अच्छा ये बताइए, तमाम लड़कियां हैं जो काम करना चाहती हैं, लेकिन यही लिमिटेशन आ जाती है कि ये जो फील्ड है ये महिलाओं के लिए नहीं है, ये जो टाइमिंग है वो महिलाओं के लिए नहीं है, और तमाम तरह की चीज़ें हैं। उनको क्या कहना चाहेंगी? उनको एक मैसेज अगर आपको देना हो तो क्या कहना चाहेंगी? ज़्यादातर उनके घर वाले ही ये चीज़ बोलते हैं, समझदार होंगे तो नहीं बोलेंगे, पर अगर पिछली सोच में रह रहे हैं तो ही बोलेंगे ये चीज़। जी मैम। तो उस सोच से आगे बढ़कर अपने सपनों के लिए जीना चाहिए। जी, लड़कियों को एक्शन लेना चाहिए, उनको ठानना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, उनको पीछे नहीं रहना चाहिए लड़कों से कि हाँ हम ये नहीं कर सकते हैं। हाँ। जी, लड़कियां किसी से कम नहीं है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, और लड़कियां किसी से कम नहीं है, कंचन यही बता रही हैं। और लखनऊ की पहली महिला डिलीवरी पर्सन हैं और अपनी साइकिल से रोज़ निकल जाती हैं शाम के समय डिलीवरी करने के लिए, और बताती हैं कि उस काम को बहुत एंजॉय कर रही हैं, अपने सपनों के लिए, अपने खर्चे उठाने के लिए, अपने शौक़ के लिए अपना काम कर रही हैं, और बेहद खुश हैं अपने काम से, और आगे भी गवर्नमेंट जॉब्स में जाने की तैयारी कर रही हैं। लगातार जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं, पढ़ाई कर रही हैं, और ब्लिंकिट में अभी फ़िलहाल ये काम कर रही हैं, और पहली लखनऊ की फीमेल डिलीवरी पर्सन हैं, और महिलाओं से भी यही कह रही हैं कि अपने सपनों पर काम करें और किसी भी बाधा से रुकने की उनको ज़रूरत नहीं है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।